अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम इसी तरह से है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। यहाँ पर भी हमें ऑलरेडी फिगर गिवन दे दी गई है, हमने जस्ट जी के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और अपनी गिवन फिगर के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। हमारे पास है इंटेग्रल e⁻i जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जी, और फिगर हमारे पास है इस तरह से गिवन है। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस पोर्शन को नाम दे देते हैं C1 का और इसको हम रख लेते हैं C2। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम अपने गिवन क्वेश्चन को C1 के थ्रू सॉल्व करेंगे, देन C2 के थ्रू सॉल्व करेंगे और फाइनली हम इसको आपस में ऐड कर देंगे, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ज़ीरो के इक्वल रखने से हमारे पास जी की वैल्यूज़ आएंगी। देखिए सबसे पहले जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कैसे आया, एटा का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, हमारे पास इक्वल होता है -1 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास अगेन यही फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस एटा स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास जी की दो वैल्यूज़ आएंगी, जी इज इक्वल टू आयोटा और जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है इंटेग्रल e⁻i जी ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जी। ठीक है, इस जी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं जी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर जी माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। अब देखिए एक और पॉइंट है समझने वाला, अगर हम C1 की तरफ जाएं तो हमारे पास C1 में पॉजिटिव पोर्शन में जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अपने गिवन क्वेश्चन को पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। ठीक है, अगर हम C2 की तरफ जाएं तो ये हमारे पास नेगेटिव पोर्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि हम C2 के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं C1 को। फॉर C1 हमारे पास है जी इज इक्वल टू आयोटा, हमने जस्ट C1 को देखना है। ठीक है, C2 को आप स्किप करेंगे, जब आप C1 के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपने C2 को स्किप करना है। अब देखिए जब हम जी इज इक्वल टू आयोटा को देखें तो वो हमारे पास लाई कर रहा है, जबकि जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा हमारे पास C1 के अंदर लाई नहीं कर रहा। आप लिख सकते हो जी इज इक्वल टू आयोटा लाइज इन साइड द सर्कल, जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी, हमारे पास जो पॉइंट हमारे गिवन सर्कल के अंदर लाई करेगा हमने उसको डिनोमिनेटर में रहने देना है। इसके अलावा जो पॉइंट हमारे पास आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा हम उसको अपने न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, वो हमारे पास एफ ऑफ जी होगा। अब देखें हमारे पास जी इज इक्वल टू आयोटा लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि जी माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसको हम डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट हमारे पास आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। सेम यही काम किया है। अब देखिए हमने अप्लाई करवाना है कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। ठीक है, उसके लिए हमने n चूज़ करना होता है। n हमारे पास होगा 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में n की जगह पर 1 पुट करने से हमारे पास स्क्वायर आएगा, इसलिए हम n 1 चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू जब हम f प्राइम ऑफ g निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन रूल अप्लाई करवाना है। ये करने के बाद आपके पास इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस आयोटा e⁻⁻1/2। ठीक है, ये आपके पास इसकी फाइनल आंसर आ जाएगा, C1 का आंसर आएगा। अब हम C2 की तरफ जाते हैं। C2 में हमारे पास ये सर्कल होगा। ठीक है, C1 को आपने स्किप करना है और C2 को आपने जस्ट देखना है। जी की दोनों वैल्यूज़ को जब हम C2 में देखेंगे तो हमारे पास जी इज इक्वल टू आयोटा लाइज आउटसाइड ऑफ द सर्कल और जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपने इस तरह से इसको डिफाइन कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगेन कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। यहाँ पर भी हमने सेम यही काम करना है। हमारे पास जो पॉइंट इनसाइड ऑफ द सर्कल होगा हम उसको डिनोमिनेटर में रहने देंगे, हमारे पास जो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल होगा हम उसको अपने न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए n कैसे चूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में n की जगह पर 1 पुट करने से हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब है कि हम n की जगह पर 1 ही पुट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी अगेन डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास g0 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर जब हम अप्लाई करवाएंगे कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा ओवर 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ जी नॉट। एफ प्राइम ऑफ जी नॉट हमने निकाला है, हमारे पास 0 आता है, तो इसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर भी 0 आ जाएगा। ठीक है, C1 में जब हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आयोटा ओवर 1 का फैक्टोरियल माइनस आयोटा ओवर 2e। यहाँ पर भी जब कैंसिलेशन होगी तो हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर ई। ठीक है, अब हम इसको अपनी फाइनल फॉर्म में पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा पाई ओवर ई। ठीक है, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बुक में देखें, बुक में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। हमारे सिलेबस में जस्ट यही क्वेश्चन शामिल थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 24, जो कि कंप्लीट हो गई है। हमारी एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, सो हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा सिलेबस जहाँ तक था हमने इसको कंप्लीट कर लिया।